हेलो फ्रेंड्स। जो भी बच्चे यूपीएससी की फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए आज से हम अपनी जो फर्स्ट लेक्चर है उसकी स्टार्टिंग करते हैं ना। तो सबसे पहले हम इस चैनल में जो सीरीज़ आएगी, सबसे पहली सीरीज़ जो आएगी वो आएगी हिस्ट्री की। ठीक है। हिस्ट्री की सीरीज़ आएगी क्योंकि जो हमारा GS1 का एग्ज़ाम है ना, GS1 का जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम है, मतलब सेकंड पेपर है, उसमें जो चीज़ें कवर हो रही हैं वो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई, इंडियन हिस्ट्री आ गई, है ना। और जो इसके बाद इसमें जो कवर हो रहा है वो ये जियोग्राफी। ठीक है। ज्योग्राफी भी हमारी वर्ल्ड की कवर अप हो रही है, इंडिया की कवर अप हो रही है। ठीक है। तो इसी वजह से हमने जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ जो है ना पिक की हमने, वो हिस्ट्री के ऊपर होगी। जो भी हिस्ट्री की मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग, यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी हिस्ट्री है ना, जितनी भी हमें नीड है बच्चों को, है ना। हिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वास्ट क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो जो भी हमारा हो चुका है हिस्ट्री में के रिगार्डिंग, मतलब यूपीएससी की जो डिमांड है ना हिस्ट्री को लेके, वो हम इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए आपको किस मतलब पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्सेज की। ठीक है। रिसोर्सेज की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में अभी मैं नहीं जा रहा। जो भी बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी से गो थ्रू हो चुके हैं, इसका बिहेवियर कैसा है वो सारा कुछ जान चुके हैं, तो उन्हें वैसी नीड नहीं है किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन की। तो हम टू द पॉइंट ही बात करेंगे, है ना। वीडियो को फालतू की चीज़ों डिस्कस करके लेंथी नहीं करेंगे कि रीच ज़्यादा है या ऐसा मोटिव नहीं है। तो हमारी जो रिसोर्सेज में जो पहली हमारी चॉइस होगी ना, बच्चों के पास जो ऑप्शंस होती हैं वो हो जाती हैं नोट्स की। नोट्स में इसमें क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं टॉपर्स के नोट्स। टॉपर्स नोट्स आ जाते हैं, या अदर देन किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट्स नोट्स हो जाते हैं ना, किसी टॉपर की नोट्स हो जाते हैं, है ना। तो ये तो आ गया एक चॉइस। मतलब आप अगर रिसोर्सेज में जाओगे ना, देखोगे, तो ये चीज़ आपको वास्टली आपको मतलब मार्केट में प्रोमिनेंटली आपको मिलेगी। तो इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास, सबसे ज़्यादा बात की जाती है जिस बुक की, वो है एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी में हमारे पास काफ़ी बुक्स हैं ना, 6 टू लेकर 12 तक। तो वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे नहीं करनी। तो अदर देन जो रिसोर्सेज है ना, वो आ जाते हैं हमारे पास। एक आ जाता है हमारे पास RS शर्मा। RS शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी आ जाती है। अदर देन RS शर्मा से अदर देन आ जाते हैं हमारे पास सतीश चंद्र, है ना। ये भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इन्हें रीड करते हैं। एक आ जाता है मैकग्रॉ हिल। मैकग्रॉ हिल हमारा एक वो है, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल पब्लिशर है ना। अदर बुक्स तो एक हमारे पास रिसोर्सेज आ जाते हैं तमिलनाडु बुक्स, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो हमने एनसीईआरटी अगर स्टार्ट करनी है तो वो कैसे करनी है। तो दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास ये अवेलेबल है ना, नोट्स हैं, क्या ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ने? पढ़ सकते हो, बट सिर्फ
ओनली फॉर रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हम ये चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स हो सकते हैं, किसी टॉपर के नोट हो सकते हैं ना, जो भी ऑलरेडी टॉप कर चुके हैं ना, टॉपर काफ़ी होते हैं, वो अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ एक्चुअल में जेन्युइन होते हैं, या कुछ उनके नाम पे मतलब क्या क्या चल रहा है वो अलग मतलब टॉपिक हो जाता है। तो आपने जो भी ये लेना है ना, नोट्स लेने, तो रेफरेंस के रिस्पेक्टिव से आप ले सकते हो। जैसे कि समझ लो कि आपकी प्रेपरेशन होगी, डन होगी, तो उसके बाद आप ले सकते हो कि चलो रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, है ना, आप ले सकते हो उसके। तो पहले हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी को हमने प्रिपेयर कैसे करना है। एनसीईआरटी की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो जो न्यू एनसीईआरटी है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में ना जो 6th स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, उसमें जो हमारे पास अवेलेबल है ना, वो है हमारा आवर पास्ट 1। 7th की जो है वो है आवर पास्ट 2। 8th की जो है वो है आवर पास्ट 3। ठीक है, जो आवर पास्ट 1 एंड 2 3 है ना, इसमें बात की हुई है एंशियंट हिस्ट्री की, इसमें की हुई है मिडेवियल की, और इसमें की हुई है मॉडर्न की। ठीक है, जो 9th है वो तो वही है, आई थिंक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 एंड 2, है ना, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। 10th की वो पार्ट 2 आ जाता है इसका, ये पार्ट 1 है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी के लिए हमने नहीं करनी। ठीक है, ये जो 9th और 10th की है ना, ये अभी के लिए नहीं करनी। पहले हमने देखना है कि एनसीईआरटी कवर अप कैसे करनी है। तो इसके लिए जो हमारे पास है ना, 6th स्टैंडर्ड की अवर पास्ट एंशियंट एंशियंट टाइम की है ना, इसके साथ हमने करनी है स्टैंडर्ड 12 की बुक, 12th स्टैंडर्ड की बुक है, उसका पार्ट करना है 1। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, जो आप 6th स्टैंडर्ड की बुक कंप्लीट करोगे अवर पास्ट 1, देखो ये पतली सी बुक्स हैं, ये जो 6th 7th 8th की बुक्स हैं ना, वो पतली पतली सी बुक्स हैं। तो इसमें एंशियंट एरा कवर तो हो रहा है, बट वो डिटेल में कवर नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब 6th स्टैंडर्ड की बुक आप रीड कर लोगे ना, अवर पास्ट 1 एंशियंट पीरियड की जो बुक है, तो उसके साथ आपने 12th स्टैंडर्ड की जो बुक है ना, वो आपने रीड करनी है पार्ट 1। इस बुक का नाम है थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, ये इसी का पार्ट 1 है। ठीक है, तो जो इसका पार्ट 2 है, वो हमें करना है अवर पास्ट 2, जो है ना 7th स्टैंडर्ड की बुक है, मिडेवल एरिया मिडेवल एरा की बात कर रहे हैं। तो जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है ना, उसका पार्ट 2 आपने 7th स्टैंडर्ड की बुक कंप्लीट करके इसका सेकंड पार्ट उठाना है। ठीक है, जो 8th स्टैंडर्ड की बुक है अवर पास्ट 3, जो मॉडर्न एरा की बात कर रहा है, उसका जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो इसका जो पार्ट 3 है, थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री का जो पार्ट 3 है, वो आपने मॉडर्न एरा कवर करके ना, जो 8th स्टैंडर्ड की बुक है वो कंप्लीट करके वो उठाना है। ठीक है, तो जो 9th 10th और 11 स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, वो मैं अभी के लिए आपको कहूँगा कि अभी के लिए आप वो बुक्स ना रीड करें। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत वर्ल्ड का जो मतलब 9th की बुक है ना, वर्ल्ड का है थोड़ा बहुत, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हुई है, 10th की बुक में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो चुकी है। तो जो क्लास 11 स्टैंडर्ड की बुक है ना, क्लास 11 की जो बुक है ना, उसमें क्या बात की हुई है, इसमें इसका तो नाम ही है वो थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। तो इसमें तो सारा वर्ल्ड हिस्ट्री का ही चल रहा है। तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ पोर्शन इसका वो भी चल रहा है, हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी चल रहा है ना।
तो हमें ये एक चीज़ें फॉलो करनी है। 6 स्टैंडर्ड की आपने बुक फॉलो करनी है, अवर पास्ट 1, वो जो एंशियंट एरा की बात करें, उसके साथ आपने थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री का जो 12th स्टैंडर्ड की बुक का पार्ट 1 कवर करना है, ठीक है। अवर पास्ट 2 के साथ आपने 12th स्टैंडर्ड की जो पार्ट 2 की बुक है वो कवर करनी है। अवर पास्ट 3 के साथ जो मॉडर्न एरा की बात करिए, अवर पास्ट 3 के साथ थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री का जो पार्ट 3 है वो कवर अप करना है, ठीक है। तो जो वो तो हो ही चुका है कि जो अदर बुक्स थी है ना, R S शर्मा एंड सतीश चंद्र, वो तो ऑलरेडी ओल्ड NCERTs है ना। तो अब बात आ गई तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स की। तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है ना, वो कौन सी हिस्ट्री की बुक करनी, 6, 7, 8, 9, 10th वो कोई नहीं फॉलो करनी। आपने फॉलो करनी है सिर्फ 11th स्टैंडर्ड की बुक, ठीक है। एक करनी है आपने 12th स्टैंडर्ड की बुक। देखो इसमें जो कवर अप कर रखा है ना, तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है ना, उसमें जो कवर हो रहा है 11th स्टैंडर्ड में, वो हो रहा है एंशियंट एरा कवर हो रहा है एंड मिडेवल। और जो 12th स्टैंडर्ड की बुक है उसमें कवर हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक है उसमें आपने 2 बुक फॉलो कर सकते हो। एक आपने करनी है ये 11th स्टैंडर्ड की, और दूसरी आपने करनी है 12th स्टैंडर्ड की। इसकी 6th to 10th की कोई नीड नहीं है। ये बुक जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट है, मतलब अब हमारा जो भी सिलेबस है वो कवर अप कर रही है, ठीक है। तो अदर देन जो इसके अलावा जो हमारे पास बुक्स हैं ना, काफ़ी बुक्स हैं। देखो मार्केट में तो क्या कह सकते हैं कि आप हिस्ट्री के रिसोर्सेज की बात करोगे ना, आपको मान लो 10 बुक्स मिल गई है ना, मार्केट में आप जाओगे या कहीं पे भी सर्च कर रहे हो, आपने 10 बुक्स आपको मिल गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो 10 की 10 बुक्स पढ़ोगे, है ना। तो 10 बुक्स पढ़ने के लिए आपका कितना टाइम लगेगा, है ना, कितनी एनर्जी आपकी लगेगी, वो सारा कुछ आप कंसीडर भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करो, अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि एक बुक फॉलो कर लो, है ना, तो उसे ही 10 टाइम्स रिवीजन कर लो, ठीक है। आपका इसमें टाइम भी बच गया, आपकी एनर्जी भी बच गई। ऑब्वियसली बात है, एक बार आप रीड करोगे तो दूसरी बार जब रीड करोगे तो कुछ चीज़ें तो याद रहेंगी रहेंगी उसमें से। थर्ड टाइम रिवीजन करोगे, फोर्थ टाइम रिवीजन करोगे ना। तो बात ये है कि एक बुक पकड़ो उसे 10 टाइम रिवीजन कर लो, या 10 बुक्स पढ़ो उसे 1 टाइम रिवीजन करो, है ना। तो यही बात है कि एक बुक पकड़ो उसे 10 टाइम रिवीजन कर लोगे, रिवीजन आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। कोई भी आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखो तो उन्होंने यही बोला कि आप अपने रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड रखें और उसे कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो यही एक मतलब जो यूपीएससी की डिमांड हो जाती है ना, मतलब जो हम फुलफ़िल करते हैं। यूपीएससी देखो अगर इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो उसे क्रैक करने के लिए हमें एक प्रोमिनेंटली सोचना होगा कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, सिंपल रखना है सारा कुछ, ठीक है। स्मार्ट वर्क करोगे, सिंपल रखोगे चीज़ें को, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करोगे किसी भी चीज़ को, तो आपको जो भी मतलब जो इसका एग्ज़ाम को ग्रैब करना है ना, प्रिपेयर करके इसे क्रैक करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो एक हिस्ट्री का जो एक मेन फंडा है, हिस्ट्री आप जब भी रिवीजन करनी है एक क्रोनोलॉजी में फॉलो करनी है ना, क्रोनोलॉजी को नहीं छोड़ना। क्रोनोलॉजी इन द सेंस जैसे आप समझ लो, जैसे एक पीरियड आ गया, पहले आ गया प्री हिस्ट्री पीरियड आ गया ना। प्री हिस्ट्री क्या, जब हिस्ट्री जो हम रीड कर रहे हैं उससे पहले का जो एरा था, है ना, जिसमें क्या चल रहा था कि बहुत पुराने हमें सोर्सेज मिलते हैं ना, या साइट्स मिलती हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं ना, या जितने भी हम देखते हैं अपनी प्रीवियस टाइम के बात कर रहे हैं, जैसे अर्ली मैन की बात कर ली है ना,
तो उसकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई, ह्यूमन ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं, वो सारा जो एरा है वो प्री हिस्ट्री का टाइम है ना। उसके बाद प्री हिस्ट्री के बाद हमारे पास आ जाती है स्टोन एज आ जाती है ना। स्टोन एज के बाद फर्दर चलते रहते हैं, जैसे मान लो उसके बाद आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम कंसीडर कर देते हैं ना। इंडस वैली के बाद हमारे पास आ जाता है वैदिक पीरियड आ जाता है ना। वैदिक पीरियड आ जाता है, लेटर वैदिक पीरियड आ जाता है। और इसके बाद फर्दर आ गए महाजनपद आ गए है ना। महाजनपद के बाद बुद्धिज़्म एंड वो आ गया, जैनिज़्म आ गया है ना। तो ये चीज़ें फर्दर चलती रहती हैं चलती रहती हैं। मतलब कहने का मतलब, अगर आप पहले प्री हिस्ट्री नहीं समझे, स्टोन एज समझ नहीं आएगा है ना। स्टोन एज के बाद चलो ये तो अलग से ही हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो एक मतलब कट ही हो गया ना अलग से। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं समझे तो आपको वैदिक मतलब पीरियड में जो भी सोसाइटी की क्या डिमांड्स थी ना, सोसाइटी का कल्चर क्या था है ना, उस टाइम पे कैसी कैसी वो चीज़ें हो रखी थी, मतलब जैसे समझ लो उस टाइम के जो भी अर्बन या रूरल की जो लाइफस्टाइल था ना, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था, मतलब वैदिक पीरियड से काफ़ी ज़्यादा डेवलप था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। वो चीज़ें कैसे मतलब ख़त्म होती गई, वो चीज़ है ना, हम कैसे समझेंगे। तो वही चीज़ है, एक क्रोनोलॉजी हमें फॉलो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्रोनोलॉजी फॉलो करते रहेंगे तो वैसे वैसे करके हमें वो चीज़ें फर्दर इजीली अंडरस्टूड होती जाएंगी। एंड एक ना बच्चों का कमेंट भी आते हैं, जहाँ पर्सनल मैसेजेस आते हैं है ना। जो भी आपने भी अगर किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज करना हो, जहाँ कोई क्वारी पूछनी हो ना, तो इसी चैनल पे ना आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वो एक पब्लिक ग्रुप है, आप उसी में आके अपने क्वारीज डाल सकते हो। तो उसमें ना एक किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था उपिंदर मैम की बुक्स के बारे में। उपिंदर मैम की बुक है, ठीक है, वो हिस्ट्री की बुक है। वो मतलब वो पूछ रहे थे वो कैसी बुक्स है ना, क्या है। देखो पहली बात तो जितने रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ना वो इनफ है, ठीक है। उसमें से आपको कोई एक बुक फॉलो करनी है। तो जो विंदर मैम की बुक है ना, वो क्या चीज़ है, वो ओनली फॉर ऑप्शनल्स के लिए है, मतलब ओनली फॉर मेंस ऑप्शनल। आप मेंस ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो वो बेस्ट बुक है, ठीक है। रादर देन आपने अगर मतलब मेंस के जो GS1 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो जो मैंने ये बुक्स आपको बताई है ना रिसोर्सेज की, ये वाले जो रिसोर्सेज बताए हैं NCERT बताए हैं मैंने है ना, RS शर्मा की होगी, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स होगी, सतीश चंद्र की होगी, मैग्रॉ हिल की होगी। ये जो रिसोर्सेज हैं ये इनफ रिसोर्सेज हैं। आपने क्या करना है, आपने इन्हीं किसी एक रिसोर्स को मतलब बुक को फॉलो करना है, किसी एक पब्लिशर को फॉलो कर लो। तो बाकी का जो सिस्टम होगा ना, जितना भी पेंडिंग जो छूट जाएगा वो आप हमारी वीडियो के ज़रिए कवर अप कर सकते हो, ठीक है। रिसोर्सेज का क्या है, आप एक बुक फॉलो कर लोगे, उससे आपका एक बेस बेस जो है बेस बन जाएगा। तो फर्दर जो बाकी की चीज़ें होंगी, जो एक्सप्लेनेशन की नीड होगी, वो मैं आपको अपने चैनल पे बताता रहूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं। आगे हम फर्दर देखेंगे कि आगे हमने कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे डे बाय डे लेक्चर बाय लेक्चर है ना हिस्ट्री को कवर करना है। तो जो भी आपको मतलब वीडियो में अपना टाइम निकाल के है ना हमारे वीडियो को अप्रिशिएट करें है ना, हमारे वर्क को अप्रिशिएट करें, तो कमेंट और लाइक को ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो डे बाय डे आती रहेगी, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।